This is Sunita Dhingra from Bombay, and through Venus TV, I hope to tell you some very interesting things. ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है. इसमें जितना आप डीप जाएं, जितने गहरे उतरें, उतनी आपकी समझ बढ़ती है, आपको पता चलता है और अंडरस्टैंड करते हैं कि ज़िंदगी क्या है. बहुत मैंने देखा है कि बहुत डीप जाए तो इंसान फिलोसॉफिकल भी बन जाता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है. ईगो ख़त्म हो जाती है. ये जो मैं होती है ना हमारे में, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं. हमने बड़े बड़े तोप चीज़ों को गिरते हुए देखा है, क्योंकि उनके चार्ट में वो राजभंग होते हैं. और ऐसे मामूली लोग जो कुछ उनका पिछवाड़ा नहीं है, उनकी बैकग्राउंड कुछ नहीं है, कहाँ मिनिस्टर लेवल तक पहुँच जाते हैं क्योंकि राजयोग हैं. तो ये जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसके चार्ट से हमें पता लग जाता है कि इसकी ज़िंदगी कहाँ तक जा सकती है और क्या एक कलर होगा इस इंसान की ज़िंदगी का. इज़ इट गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट लाइफ, विल इट बी एन ईजी लाइफ, और विल इट बी अ फन लविंग लाइफ. अब इसमें क्या होता है, आपने सबने देखा होगा जब किसी का चार्ट देखा है कि उसमें ऐसे कुछ चौकड़े बने हुए होते हैं. ये 12 घर हैं और ये 12 घर जो हैं इंसान के हर एक एस्पेक्ट को कवर कर लेता है. मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ. जैसे मैं पहले डिस्कस कर रही थी अबाउट द 12 हाउसेस, अभी हम बात कर रहे थे 7th हाउस के बारे में, विच डील्स विद पार्टनरशिप, योर मैरिटल स्टेटस एंड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट योर हेल्थ. अब हम चलते हैं 8th हाउस की तरफ. 8th हाउस इज़ अ हाउस विच डील्स विथ योर लॉन्जेटिविटी. आपकी उम्र कितनी लंबी होगी और आपकी मैरिज की लाइफ स्पैन कितनी बड़ी होगी. इससे ये भी पता चलता है कि लाइफ में कभी आपको सडन लेगेसी मिलेगी या नहीं मिलेगी. सडन आप लाइफ में उतार चढ़ाव जो हैं वो इस घर से पता लगता है, और कुछ सीक्रेट बातें इस घर से पता लगता है. इसलिए जब आपने सुना होगा ये लड़की या लड़का मांगलिक है, वो इस घर में अगर मंगल हो तो वो मांगलिक बन जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इस घर से आपकी शादी की कितनी लंबाई है, कितने साल आप इकट्ठे रहोगे, वो यहाँ से पता चलता है. अगर मंगल यहाँ होता है तो हम चाहते हैं आप एक मांगली से ही शादी करो, नहीं तो ये मंगल कुछ ऐसी हरकतें करता है जैसे कि सडन एक्सीडेंट्स और सडन डेथ, तो फिर वो पार्टनरशिप टूट जाती है. 9th हाउस जो है ये बहुत ही अच्छा घर है. इसको हम भाग्येश कहते हैं या भाग्य का घर कहते हैं. इट्स योर हाउस ऑफ लक. दिस इज ऑल्सो अ हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म. आप कितना स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे. ये हाउस लॉन्ग जर्नीज भी डिनोट करता है. लंबा सफ़र, जैसे ये आपके देश से विदेश जाना, इस घर से पता चलता है. अगर ये घर आपका एक्टिवेट हुआ पड़ा है या इस घर का प्लैनेट का पीरियड चालू है तो 100% ये इंसान विदेश जाएगा. यहाँ से आपके पिताजी, आपके फादर के बारे में भी पता चलता है. अगर आप 10th हाउस देखते हैं तो नाउ वी हैव कम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस, बिकॉज दिस हाउस सजेस्ट आप एक मिशन के साथ आए हैं या एवं टाइम पास करके निकल जाएंगे. जो भी इंसान लाइफ में बहुत ऊंचा जाता है या कुछ बन जाता है या सोसाइटी के लिए कुछ कर जाता है, उसका ये जो घर है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है. तो ये हाउस आपकी प्रोफेशन डिनोट करता है कि आप लाइफ में क्या करेंगे. आप, ये कर्म स्थान गिना जाता है. आप कितनी ऊंची उड़ान भरोगे. आप डॉक्टर बनोगे या एक आर्टिस्ट बनोगे या फिर एक लॉयर बनोगे या एक बिजनेसमैन बनोगे, सब इस घर से पता चलता है. और इस घर से ये भी पता चलता है कि आप किस किस्म के कर्म करोगे ज़िंदगी में. आपके हाथ से कितना योगदान होगा कि नहीं होगा. फिर चलते हैं 11th हाउस. 11th हाउस इज़ अ वेरी नाइस हाउस, वेरी स्वीट हाउस, बिकॉज यहाँ से जितना भी आपने लाइफ में गेन करना है वो इस हाउस से पता चलता है कि आपकी मलकियत कितनी होगी, बाप दादा आपको कितनी जायदाद छोड़ के गए हैं. ये हाउस जो पैसा डिनोट करता है वो आपका कमाया हुआ नहीं, बट जो आपको मिला हुआ है, विरासत में मिली है, आप कितनी स्टेटस में पैदा हुए हैं, वो ये घर बताता है.
यहाँ से आपके बड़े भाई बहनों के बारे में भी पता चलता है, योर एल्डर सिबलिंग्स, एंड दिस हाउस ऑल्सो डिनोट्स योर सोशल लाइफ, आपकी फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है. इफ यू कम टू द 12th हाउस, नाउ दिस इज द लास्ट हाउस, दिस डिनोट्स to a lesser degree spiritualism, and it deals with death, after death where you go. Also it deals with isolation, jails, मतलब जितने आप देखते हैं कई लोग जो जेल जाते हैं उनका ये घर जो है ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये घर खर्चे भी बताता है. ये तो हो गए इसके नेगेटिव पॉइंट. इसकी पॉजिटिव पॉइंट आजकल के ज़माने में ये है कि आप जब विदेश सेटल होते हो तो यही घर डिनोट करता है कि आप किस कंट्री में सेटल होते हो, डेवलप कंट्री, नॉन डेवलप कंट्री, एंड हाउ वेल यू विल डू इन दैट कंट्री. तो दोस्तों, ये जो आप पत्री देखते हो और उसमें जो ये 12 ग्रह हैं, ये मैंने आपको इसके बारे में बताया. ये तो बहुत ही छोटी बात थी, मतलब डिटेल में मैंने कुछ भी नहीं बताया. अभी एक कॉलर लेती हूँ, फिर आपको और बताती हूँ. हाँ जी, हेलो. हेलो. यस. हेलो, मेरा नाम चंद्रावती है. हाँ जी. मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23rd September. 23rd September. Yes. 1966. Yes. Time of birth? 9 p.m. और place of birth? Mauritius. Okay. हाँ जी, क्या सवाल है आपका? मैं अपने सक्सेस के बारे में पूछना चाहती हूँ, फ्यूचर सक्सेस के बारे में. ठीक है. ओके, राहु केतु आपके असेंडेंट में है. अभी आपका चल रहा है गुरु बुध, गुरु में बुध चल रहा है. फर्स्टली लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. आर यू अ वेरी हेडस्ट्रॉन्ग गर्ल? बहुत आप इंस्टेंट डिसीशंस ले लेती हैं और काफ़ी, जिसको कहते हैं ना, एक बार आपने डिसाइड किया आप वो करेंगी. जी जी. हाँ, तो गुरु आपका बहुत बढ़िया उच्च का पड़ा हुआ है 4थे स्थान में. जी. बहुत ही गुड. बुध जो है, गुरु में बुध 6ठे चला गया है, तो इस वक्त थोड़ी आपकी लाइफ में लॉसेस हो रहे होंगे. हाँ, मेरा काफी सक्सेस. हाँ, सक्सेस मेरा जो भी है, जिस बहुत सारी अच्छी चीजों की मैंने वेट कर रही हूँ, लेकिन काफी डिले हो रहे हैं. हाँ, इस हाँ. डिले से मेरे एवरीवेयर जो है ना, मुझे लग रहा है कि लॉस हो रहे हैं. मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर रुक सकती हैं कुछ 1-1.5 साल, डोंट लूज हार्ट, क्योंकि जो दशा है माशाल्लाह इतनी ग्रेट दशा है. उच्च का गुरु 4थे घर में, यू आर अ वेरी हैप्पी लेडी, वेरी कंटेंट, यू आर वेरी वेल ऑफ ऑल्सो. अनफॉर्चुनेटली ये जो पीरियड अभी चल पड़ा है ना, ये कुछ इजी नहीं है, क्योंकि सन, सैटर्न, शनि भी देख रहा है, तो आप डिलेज देखेंगी. जो चीज़ पहले आपके लिए बहुत फटाफट हो जाती थी, अब बात होते होते रुक जाती है. तो डोंट लूज हार्ट. ओवरसीज के साथ मुझे ज़्यादा कनेक्ट नज़र आ रहा है. अगर आप मॉरिशस में हैं तो आउटसाइड मॉरिशस काम करोगे, मतलब जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, या जो भी आपका बिजनेस डीलिंग है फॉरेन कंपनी के साथ है, तो उसमें ज़्यादा सक्सेस होगा. ओके. ओके. ओके, थैंक यू वेरी मच. नॉट एट ऑल. हैव अ गुड डे. थैंक यू. आज यहाँ आके इतनी सारी बातें की, मुझे मौका मिला वीनस टीवी के थ्रू. मैं पहले तो उनको थैंक यू करूँगी. जो लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, अब वीनस टीवी, गुड न्यूज़ है कि ये बॉम्बे से स्टार्ट करने वाले हैं. मेरा ईमेल आईडी आप पढ़ रहे होंगे और कांटेक्ट नंबर भी. तो जो लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा नाम है सुनीता ढींगरा, एंड मैं वीनस टीवी के थ्रू आपसे बात करूँगी फ्रॉम बॉम्बे. ये कोशिश होगी हमारी कि हम आपके सारे सवाल के जवाब दे सकें. तो बस मैं वीनस टीवी का थैंक यू कहना चाहती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, मैं आके आपसे इतनी सारी बातें कर सकी. थैंक यू वेरी मच. दिस इज सुनीता ढींगरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम वीनस टीवी.